दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स XY नेवी के लिए है। देखो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GJT 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अनअकैडमी प्लस से, है ना। चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है राफेल करके, जो कि एयरफोर्स के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि आपका 11 तारीख से बैच स्टार्ट है और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक त्रिशूल करके बैच है, जो कि आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि ये है आपका एनडीए का कंप्लीट बैच। एक और हम लोग का नभा करके बैच है, जो कि एयरफोर्स बैच है। आपको पता है कि RS सर, राम स्वरूप जानी सर, इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ ये बैच स्टार्ट कर दी गई है एयरफोर्स बैच, और जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जो कि ये बैच आपका 18 फरवरी से लेकर आपका 1 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी कि 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा बैच और आपका 1 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, कंप्लीट बैच, है ना। तो आप लोग अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों मेरे को 2 ही महीने का 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT 10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT 10 डाल के अप्लाई करिए। उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसा आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो पता ही है ना। चलो तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहाँ से अपनी बेस्ट तैयारी करिए। तो प्यारे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे थे नेवी एयरफोर्स के एग्जाम के तैयारी के लिए अपने चक्रवृद्धि ब्याज का सलूशन देख रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चंस को देख चुके हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। दोस्तों आज देखेंगे सीरियल नंबर 31 से। दोस्तों समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी टाइप होगा, जिस भी तरीका से सॉल्व करने का हम जानते होंगे तो सभी ट्रिक्स आपको बता देंगे, सभी भी कंसेप्ट भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन को अगर हमारा सलूशन आपको अच्छा लगता होगा तो दोस्तों सेशन को जरूर से लाइक कर लीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ आपको जो है हर सिलेबस तो मिल ही जाएगा, ठीक है। हर सिलेबस मिल जाएगा नेवी एयरफोर्स का, हर चैप्टर वाइज सभी चीज़ मिल जाएगा आपको। और साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा वो भी आपको मिलते रहते हैं। और हमारे आशीष सर हैं, वो भी कभी कभी बीच में लाइव आते रहते हैं, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मित्रों आपको जो है क्वेश्चन एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर सॉल्व कीजिए। दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ तो लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है। अब अपना 8 गुना हो जाता है, इसके कहने का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब यही है कि जो भी धन होगा वो 3 वर्ष में जो है ना अपना क्या होता है, 8 गुना हो जाता है। इसका मतलब कि उसका मिश्र धन 8 गुना हो जाता है। मूलधन और ब्याज लगा के टोटल 8 गुना हो जाता है, तो 3 वर्ष में। तो दोस्तों देखिए यहाँ मिश्रधन वाला बात है, आप क्वेश्चन को समझ लिए कि इसमें मिश्रधन मतलब हो जाता है 8 गुना। तो मिश्रधन हमें पता है, मूलधन हमें पता है, ठीक है। हमको दर निकालना है। तो मिश्रधन वाला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? तो मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मिश्रधन मान लेते हैं कि कोई मूलधन अगर P था, ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या था? P इंटू 1 + R/100 का पावर टाइम बराबर क्या होता था? मिश्रधन के। तो मिश्रधन कितना है? 8 गुना है। मतलब अगर मूलधन P है तो मिश्रधन कितना होगा? 8P होगा, ठीक है। मतलब मूलधन अगर P है तो उसका 8 गुना है मिश्रधन, तो मूलधन P है तो उसका मिश्रधन 8P है। लेकिन समय कितना है? समय भी तो दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष में। तो समय की जगह पर हम कर देंगे
3 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 पावर 3, और इस p को हम ले जाएंगे इधर भाग में, तो क्या हो जाएगा 8p डिवाइडेड बाई p। तो p से p तो कट गया, तो डायरेक्ट से आप यहाँ भी p से p काट सकते थे। ठीक है, अब बच गया इधर 8, इधर बच गया ये टर्म। ठीक है, इसका पावर 3 है, तो 8 को भी हम किसी का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? तो हाँ लिख सकते हैं जरूर। तो 1 प्लस आर बटे 100 है, इसका पावर 3 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 3 कर सकते हैं। अब देखिए दोनों टर्म बराबर है आपस में, और दोनों का क्या है, पावर सेम है। जब दोनों का पावर सेम है तो दोनों का बेस भी सेम होगा, और दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बटे 100 जो है किसके बराबर है, इसके बेस के बराबर है 2 के। मतलब आर बटे 100 जो है किस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चूंकि 1 ले जाएंगे उधर तो घट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1। मतलब रेट कितना आएगा, तो रेट इससे गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो रेट अगर 100% है तभी वो धन 3 वर्ष में अपना 8 गुना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। और इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हुआ हो तो आप या तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, और या फिर कमेंट में करके बताइए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 32 पे। तो प्यारे मित्रों आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 32। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया हो गया। ठीक है, कोई राशि है, कोई फिक्स मूलधन होगा कोई, ठीक है, वो जो है 3 वर्ष में 800 रुपया हो गया, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 840 रुपया हो जाता है। तो ब्याज का प्रतिशत दर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आप लोग, 10 सेकेंड काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमको 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है या फिर मिश्रधन दिया हुआ। तो देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, फिर देखिए उसमें क्या कहता है। तो यहाँ जो है कोई राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 800 रुपया हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्रधन है। वो राशि 800 रुपया हो गया, इसका मतलब मिश्रधन है, और 4 वर्ष में 840 रुपया हो गया। तो ब्याज का रेट हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल में कितना हो गया 840, और 3 साल में कितना हुआ था 800 रुपया। ठीक है, मतलब ये जो 1 साल में बढ़ा है, जितना % बढ़ा होगा वही ना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए कितना बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, तो 40 बढ़ा है। अब कितना % बढ़ा ये हमको मालूम करना है। तो पिछले वर्ष जो था टोटल 800 रुपया था, उसके अगले वर्ष कितना % कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। तो 40 कितना से बढ़ के गया, तो 800 से। ठीक है, आप प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100 करना होगा। तो 00 से 00 कट गए, और 8 पंचे 40 कट जाएगा। मतलब रेट कितना आ गया, 5%। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्यारा सा ट्रिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसको अब चाहते तो कॉन्सेप्ट से बनाते, अगर तो कॉन्सेप्ट से बहुत लंबा हो जाता है, विश्वास कीजिए बहुत लंबा हो जाता है, नहीं सॉल्व हो पाता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे, और उसको भी देखते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 33 भी आ चुका है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, जस्ट पिछले क्वेश्चन में जो लैंग्वेज था वही बात है, बस भाषा चेंज कर दिया है, बात वही है। ठीक है, 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः कितना दिया हुआ है, 200 रुपया और 220 रुपया है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मात्र आप इसको 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस वही वाला मेथड लगाइए, और 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व करना भी आपको हम बताएंगे। तो पहला वर्ष, इससे पिछले वर्ष कितना था 200 रुपया, और उसके अगले वर्ष कितना हो गया 220 रुपया। तो इसमें क्या छिपा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये पिछले साल था 200 रुपया टोटल उसका चक्रवृद्धि ब्याज, और अगले साल ब्याज बढ़ के कितना हो गया 220 रुपया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये जो बीच में बढ़ा है, 1 साल में जो बढ़ा है वही तो चक्रवृद्धि ब्याज ही न बढ़ा होगा। तो 200 रुपया अगर पिछले वर्ष था चक्रवृद्धि ब्याज, अगले वर्ष 220 रुपया हो गया, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 1 साल में कितना बढ़ गया, 1 साल में बढ़ा 20। मतलब 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 20। ठीक है, 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 20 बढ़ा। ठीक है, मतलब अब कितना % बढ़ा ये निकाल लेंगे तो वही तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट का दर होगा, वही चक्रवृद्धि ब्याज का दर होगा। तो देखिए यही जो 20 बढ़ा, तो 20 जो बढ़ा किसका, तो 200 से बढ़ा 20, तो 200 से 20 जो बढ़ा ये कितना प्रतिशत था,
इस 200 का कितना प्रतिशत था 20 जो बढ़ा है, तो 200 का कितना प्रतिशत निकालने के लिए 20 दहाई 200 और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, मतलब 10% आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अगर 5 सेकंड 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिएगा दोनों का अंतर कितना है 20 है, और कम वाला को लिख दीजिएगा और गुने 100 कर दीजिएगा, सीधे ब्याज का दर निकल जाएगा 2 से, और 2 दहाई 20 10% हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं मिले, अगर नहीं सॉल्व हो तो वो बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो प्यारे मित्रों आ चुका है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन में तो लगातार वर्ष में अंतर दिया रहता था, लगातार वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहता था, लेकिन इसमें एक वर्ष बीच करके दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही प्यारा सा मेथड है दोस्तों। और बैकग्राउंड में अगर आपको म्यूजिक का आवाज़ जा रहा होगा, कुछ गाना का आवाज़ जा रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। बगल में शादी है एक, तो उसका सॉन्ग बज रहा है, गाना कुछ, ठीक है। तो देखते हैं, उम्मीद है कि नहीं जा रहा होगा क्योंकि बहुत धीमा आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपया हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 4500 रुपया जो है मिश्र धन है। अगर उसका चक्रवृद्धि ब्याज रहता 4500 दिया हुआ तो हम समझते हैं कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज है 4500 रुपया, लेकिन यहाँ कह रहा है वो धन ही 4500 हो जाता है, मतलब वो मिश्र धन है। और 4 वर्ष में कितना हो जाता है 6750। तो ये 6750 क्या है, मिश्र धन है। ये चीज़ आप समझ लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r डिवाइडेड बाई 100 और उसका पावर टाइम बराबर क्या होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन पहला कितना है 4500 है, लेकिन समय कितना था 2 वर्ष में, तो पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। मूलधन हमें पता नहीं है और रेट हमें पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दो चीज़ हमें नहीं पता है, हमको मूलधन निकालना है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि 4 वर्ष में कितना हो जाता है इतना, तो दूसरा लाइन लिखेंगे 1 + r डिवाइडेड बाई 100 और वही धन जो है 4 वर्ष में, मतलब पावर 4 कर देंगे, कितना हो जाता है 6750 हो जाता है। तो ये रहा अपना इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा कि अगर हम इससे 2 से इक्वेशन सेकेंड से इसमें हम भाग करते हैं तो ये p से p कट जाएगा, ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा इसका। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 2 में 1 से भाग दे देते हैं, ठीक है। भाग देने पर कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, बाय प्रोसेस चल रहे हैं कॉन्सेप्ट से। तो इससे अगर इसमें हम भाग देते हैं तो ये p से p कट जाएगा, और 1 + r/100 का पावर 4 है और भाग में 2 है, मतलब पावर घट जाएगा। तो 1 + r/100 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 6750 ऊपर में रहेगा और इसमें भाग देंगे कितना से 4500 से, ठीक है। हाँ 4500 से, ठीक है। तो फिर इसके बाद अब कैसे सॉल्व होगा, तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा। अब देखिए यहाँ से हमको किस चीज़ का मान पता चल गया, 1 + r डिवाइडेड बाई 100 के होल स्क्वायर का मान मालूम चल गया। ये कितना है 6750 है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, p × 1 + r/100 का स्क्वायर है और यहाँ भी 1 + r/100 का स्क्वायर का मान पता चल गया है। तो समीकरण 1 से चलेंगे अब, ठीक है। 1 में क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ लिया आपने, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अरे 1 + r/100 का स्क्वायर है, इसका मान कितना है, तो 6750 बट्टे कितना है 4500, और ये बराबर किसके है 4500 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको p का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना होगा, 4500 × 4500 और बट्टे 6750, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके गुना भाग करके काट खोट दीजिएगा, तो उसके बाद अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 3000। तो यही जो 3000 आएगा ये अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि ये धन इतने वर्षों में इतना हो जाता है और 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो हमको बताना वो धनराशि क्या है, मूलधन क्या है। तो वही मूलधन निकल गया अपना 3000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो प्यारे दोस्तों देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 35, अपना जो भी क्वेश्चन आज देख रहे हैं सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, सब न्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब लगभग अपना जो है चक्रवृद्धि ब्याज खत्म है, तो हर टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर इस चक्रवृद्धि ब्याज का भी द एंड करेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को समझने में अगर डाउट लग रहा होगा, अगर हमारी सेशन आपको नहीं अच्छी लगती है तो ये भी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है।
तो जो भी हो बताइएगा कमेंट करके। सेशन अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा। अपना ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, हम तो सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे ये जानेंगे। ठीक है, कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपना रहा क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन में कहता है कि वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक की दर से 132 रुपया है। ठीक है, वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकेंड वर्ष में पहले वर्ष का ब्याज हमें नहीं पता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता है और रेट पता है। और ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ष का कुछ रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, फर्स्ट ईयर में क्या रहा होगा नहीं पता है, सेकेंड ईयर में पता है, सेकेंड ईयर में पता है। तो देखिए 10% वार्षिक का रेट है, तो पहला वर्ष में कितना परसेंट रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, 10%। तो अगले वर्ष भी तो 10% लगा ही होगा, लेकिन पिछले वर्ष जो ब्याज था उसका भी 10% लगेगा। तो इस 10 का 10% निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा और कैंसिल करके ये आ जाएगा 1, मतलब 1% फिर जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज कितना 10% और दूसरे वर्ष में कितना ब्याज लगेगा 11%। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक की दर से 132 रुपया है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि मूलधन क्या है, स्टार्टिंग में ही पूछा है कि वो मूलधन क्या है। ठीक है, तो देखिएगा कि सेकेंड वर्ष में ब्याज कितना परसेंट लगा, सेकेंड वर्ष में ब्याज कितना प्रतिशत लगा, तो 11%। लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज था कितना, तो वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज था 132 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगले दूसरे वर्ष में था 11% और वो था 132 रुपया। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए 100%, 100%। ठीक है, तो 11% अगर 132 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 132/11 और 100% इसी तरह से निकालना होगा, मतलब मूलधन तो क्या हो जाएगा 132/11 × 100 और 11 से काटेंगे इसको, 11 का 11, 11 दूनी 22। ठीक है, मतलब गुना करके आ जाएगा अपना 1200 रुपये। तो 1200 रुपया जो होगा अपना क्या होगा, मूलधन होगा। अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को भी समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट, प्रॉब्लम या फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अगर आज की अच्छी लग रही है आपको तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा। तो प्यारे मित्रों, आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिए, महसूस कीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्षों में 12,000 रुपया की धनराशि, मतलब मूलधन 12,000 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में जो है 13,230 रुपया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ दे दिया है, मूलधन दे दिया है, मिश्रधन दे दिया है, रेट दे दिया है। बहुत ही ईजी तरीके से आप निकाल लेंगे कि कितने वर्षों में। ठीक है, ऑप्शन में है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, 5 सेकंड का समय है, हमारा कमर दर्द कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करके बताएंगे। बड़ा ही प्यारा सा मेथड है और इससे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व भी किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आराम हराम है, बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, मूलधन कितना है 12,000 रुपया है, 12,000 रुपया। रेट हमको मालूम है, मतलब इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 होता है, मतलब 5/100 करेंगे। तो हम इसको क्यों ना डायरेक्ट से 105/100 कर ले, तो 105/100 तो डायरेक्ट से हम लिख सकते हैं। और पावर क्या होगा, समय, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में क्या है, समय नहीं दिया हुआ है, तो टाइम को हम मान लेंगे t। ठीक है, तो हमको यहाँ से समय निकालना ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है अपना मिश्रधन का फॉर्मूला, तो मिश्रधन कितना हो जाता है 13,230 हो जाता है। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 21 पंच 105 और 20 पंचे 100 कटेगा, मतलब इधर बच गया 21/20 का पावर t और बराबर, देखिए इधर 13,230 है ना, और इधर से हम क्या करेंगे 12,000 को इधर ले आएंगे तो भाग में चला आएगा 12,000 और ये क्या होगा, चलिए हम काटते हैं इसको, 3 3 6 तो 8 1 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये कट जाएंगे कितने से 4,000 से, और 3 से कटेगा 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 3 1 3 0। ठीक है, और यहाँ देखिए 0 से 0 भी कट जाएगा, तो 441/400 बच रहा है, तो मतलब 21/20 का पावर कितना है टाइम, बराबर इधर बच रहा है 441 और बटे 400। ठीक है, अब देखिए हम 441 को हम लिख सकते हैं क्या, 21 का स्क्वायर, और 400 को क्या लिख सकते हैं
20 का स्क्वायर। तो इस तरह से अपना हो जाएगा 21/20 का पावर टाइम किसके बराबर हो गया, 21/20 के पावर 2 के। अब देखिए बेस दोनों का बराबर है तो पावर भी क्या करना होगा, बराबर ही होगा। तो पावर बराबर करेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपना यही चीज़ पूछना था क्वेश्चन में कि कितने वर्ष में 12,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपया हो जाएगा। तो यही समय निकला अपना, समय कितना होगा, 2 वर्ष। अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो प्यारे दोस्तों देखिए अपना अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप है, थोड़ा सा न्यू टाइप है। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहता है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि कितने वर्षों में 2,000 रुपया जो है 20% प्रति वर्ष की दर से और अर्धवार्षिक आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2,420 रुपया हो जाएगा। ये चीज़ समझे आप, अर्धवार्षिक बोल रहा है, इसका मतलब अर्धवार्षिक मतलब वर्ष का आधा। वर्ष का आधा कितना होगा, 6 महीना। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जो उसका जो ब्याज लेता है वो 6 महीने की रेट से लेता है, 6 महीने के दर से लेता है। मतलब 6 महीना में एक बार किस्त उसका चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 20% प्रति वर्ष जो दिया हुआ है, अगर एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज अगर 20% लेता है तो 6 महीना में चक्रवृद्धि ब्याज कितना लेगा, तो इसका आधा लेगा, 10% लेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा इसका, अगर इस तरह से दिया रहे क्वेश्चन में तो डायरेक्ट से आप समझेंगे कि अगर ब्याज 6 माही लिया जाता है तो दर को कर देंगे आधा, और समय जो होगा देखिए अब अगर वर्ष में दिया हुआ है तो अगर आपको 6 महीने पे चक्रवृद्धि ब्याज जमा करना है तो एक साल में कितने बार जमा करेंगे, 2 बार। अगर 2 साल में अगर 6 माही दे देता है तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितने बार देना पड़ेगा, तो 4 बार। ठीक है, तो यही 4 टाइम्स और 3 टाइम्स 2 टाइम्स जो होते हैं। तो ऐसे ही अगर दिया रहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6 माही संकलित होता है तो दर को क्या करेंगे, हम आधा कर देंगे। ठीक है, और ये जो समय होता है इसको हम 2 गुना कर देंगे। ठीक है, अगर 3 माही दिया रहता है मतलब 3 महीने पे तो दर को हम 4 भाग कर देंगे, मतलब 1/4 कर देंगे, और उसका जो समय है उसको 4 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लिया आपने। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम पहले क्या करते हैं, हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा बड़े ही प्यारे तरीके से। तो क्वेश्चन में कहता है कितने वर्षों में 2,000 रुपया 20% प्रति वर्ष की दर से तथा अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 2,420 रुपया हो जाए। तो मूलधन और मिश्र धन हमको दिया हुआ है तो मिश्र धन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मूलधन कितना है, 2,000 रुपये, और इसका किस रेट से, तो 20% के रेट से, मतलब 120/100, यही ना होगा। 120% की दर से इसका मिश्र धन कितना हो जाता है, 2,420 रुपया। ठीक है, 2,420 रुपया हो जाता है। तो यहाँ क्या करना होगा, इसका हमने बताया कि अगर 6 माही ब्याज संकलित होता है, 6 माही ब्याज लिया जाता है तो रेट अगर 20% दिया हुआ है तो दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2t हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दर कितना बढ़ाएंगे हम, 10% ही बढ़ाएंगे, क्योंकि दर कितना हो गया 10%, तो 110 हो जाएगा। अब 110 को काटते हैं या फिर ऐसे नहीं कटेगा, 110 है तो 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया, 11/10 बच गया। तो 11/10 का पावर टाइम बराबर कितना बच रहा है, इधर 2,420 और इधर से 2,000 चला जाएगा भाग में, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 121 आएगा, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, और ये कट जाएगा 100 से। ठीक है, मतलब क्या आ गया, 11/10 का पावर टाइम बराबर, इसको 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 11/10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो t बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, मतलब ये t बराबर 2 आया है, मतलब ये 6 माही के लिए आया है। अगर वार्षिक में चलना होगा हमको तो देखिए t बराबर 2 अगर 6 माह पर जमा होता है, अगर 2 बार जमा किए तो कितना वर्ष हुआ, 1 वर्ष ही हुआ। तो यहाँ से क्या होगा, लिख लीजिएगा, चूँकि, ठीक है, ये समझने के लिए, चूँकि दर जो है मतलब ब्याज जो है, ब्याज क्या होता है, 6 माही संकलित होता है, 6 माही संकलित होता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर समय बराबर 2 वर्ष आया है तो ये हो जाएगा 1 वर्ष।
चूंकि 6 हो रहा है तो 6 को अगर 2 बार करेंगे तो वो पूरा 1 साल होगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर आपको कहीं किसी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो प्यारे मित्रों देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन जो है 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कोई धन जो है अपने दोगुना हो जाता है। कोई धन अगर P है तो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 2P हो जाता है, मतलब उसका मिश्र धन दोगुना हो जाता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि तो यह 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसको प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक ट्रिक के साथ तो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो हमको जरूरी किस चीज़ का है, 8 का, और दिया हुआ क्या है कि 2 गुना हो जाता है, मतलब कि 2 दिया हुआ है। 2 गुना मतलब 2 और 8 गुना मतलब 8। तो ये चीज़ समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 8 को हम 2 का पावर में लिख सकते हैं क्या, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ मतलब 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने लिख दिया। ठीक है, अब करेंगे कि 2 गुना कितने समय में होता है, तो 2 गुना कितने समय में हो गया, तो 4 वर्ष में हुआ। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ना कि 8 गुना कितने समय में होगा, मतलब ये 2 का पावर 3 गुना कितने समय में होगा। ठीक है, तो जितना भी पावर है ना उसको हम वर्ष में गुना कर देंगे। तो 4 है इधर वर्ष और पावर 3 है ना, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन को और सॉल्व करके देखिए, और नहीं तो अगले सेशन में हम इस टाइप पर 2-3 क्वेश्चन और करवा देंगे। अपना ये ट्रिक समझ में आया आपको। देखिए दोस्तों पहले अगर जितना वर्ष का हमको निकालना है वो लिख लेंगे, और जितने वर्ष का हमें दिया हुआ है उसके पावर के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका हर क्वेश्चन इस टाइप पे सेट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है उस टाइप का बनाया होता है। अब देखिए 2 गुना होने में अगर 4 वर्ष लगता है, क्वेश्चन में दिया हुआ ना 2 गुना होता है 4 वर्ष, 2 गुना होने में 4 वर्ष लगता है, तो हमसे पूछ रहा था 8 गुना, तो 8 को हमने लिखा था ना 2 के पावर के रूप में, मतलब 2 का पावर 3 गुना। अब जो भी पावर होगा 2 का, तो 2 गुना 4 में होता था, तो 2 का पावर 3 गुना कितने में होगा, तो उसके पावर से हम गुना कर देंगे उसके वर्ष में। ठीक है, तो ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसी पे आपको ये ट्रिक लगाना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे लगाते हैं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा एक छोटा सा चैनल एजुकेशन प्लानेट पे आ रहा है, उस पर भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। अगर नहीं भी आपको फ़ायदा होता तो थोड़ा जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको, थोड़ा सा हमें भी हेल्प मिल जाएगा, हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, देखेंगे आगे के सेशन में अगले टाइप के क्वेश्चंस को। अपना चक्रवृद्धि ब्याज लगता है कि अगले सेशन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिए, तो लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और हमारे छोटे चैनल का नाम अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधा सर्च कीजिएगा विजय आर्या मैथ। ठीक है, विजय आर्या मैथ लिख के सर्च कीजिएगा तो हमारा वीडियो आ जाता है ऊपर में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए एकदम पढ़ते रहिए खुशी खुशी मस्ती में एकदम। थैंक यू, बाय बाय।